जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। अगले क्रम में संस्थान के निर्देशक आदरणीय पंडित रतन चंद चौधरी को मैं आवाज दूंगा, वो आए और आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में आचार्य दर्शन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय पंडित धर्मेंद्र जी भाई साहब वो भी आए और आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते रहिएगा जी। इसी क्रम में श्रीमान वीरेंद्र जी हरसौरा साहब वो भी आए और आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री वीरेंद्र जी हरसौरा शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जाएं। श्री वीरेंद्र जी हरसौरा साहब आए और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं संस्थान अधीक्षक विद्यालय अधीक्षक पंडित सौरभ जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, वो भी आए और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। इसी क्रम में मैं अध्यापक पंडित निलय जी शास्त्री उन्हें भी आमंत्रित करूंगा, वो आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित निलय जी शास्त्री, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत। आगे के क्रम में ग्रहण करें कुमारी अक्षिता जैन, उन्हें कुर्सी पर बिठा लें। इसी क्रम में श्रीमती नीलिमा जी भिंड, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा वो भी अपना यथास्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं आगे कहूँगा मैना जी लांबावास, वो भी आए और आकर अपना अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में सुमन जी जीएस, उन्हें भी कहूँगा वो आए और अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे बीच शास्त्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के माता पिता भी आए हुए हैं, मैं उनको भी अग्रिम पंक्ति में आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी शास्त्री, पंडित शुद्धात्म जी शास्त्री और पंडित हर्षित जी शास्त्री सभी यहाँ आए, सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते रहें और ये आकर अपना मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त अंतिम वर्ष के विद्यार्थीगण बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। इसी बीच हम सभी के भूतपूर्व विद्यार्थी भी पधारे हुए हैं, वो भी यहाँ अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त भूतपूर्व विद्यार्थी एवं समस्त विद्वद्गण आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। अब समस्त शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी आए और अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत करें। समस्त शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अनुभव जैन, पुष्पेन जैन, वर्धमान, यश, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये पुनः तैयारी हमारे शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा की गई है। कहते हैं हमको प्यार से। धन्यवाद भाई शास्त्री द्वितीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को। जय जय जिनवर हो, जय 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 जिनवर, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर। समय सार में कुंद कुंद ने एक आत्मा बतलाया, समय सार में कुंद कुंद ने एक आत्मा बतलाया, नियम सार में उस आत्म को शुद्ध चिदानंद बतलाया, नियम सार में उस आत्म को शुद्ध चिदानंद बतलाया, प्रवचन सार में हो, प्रवचन सार में उस आत्म को बतलाया प्रभु बर, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर। मंगलमय मंगलकारी अवसर आया है पावन, मंगलमय मंगलकारी अवसर आया
है पावन। तप से कर्मों की होली जलाकर बनना है हमको भगवन। तप से कर्मों की होली जलाकर बनना है हमको भगवन। आनंद ही आनंद होगा फिर होंगे निज में मगन। जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहित जी को। अब स्वागत की श्रृंखला तो सुबह ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब मैं स्वागत के लिए आपकी करतल ध्वनियों का सहयोग चाहूँगा। आप सभी इतनी तेज करतल ध्वनियों से सभी हमारे अतिथियों का एवं सभी आप पूरी धरा साथ दे तो कोई और बात है, पर तू जरा साथ दे तो कोई और बात है। चलने को तो चलते हैं लोग एक पैर से इस जहां में, चलने को तो चलते हैं लोग एक पैर से इस जहां में, पर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। एक बार पुनः हम सभी हमारे अतिथियों का जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। अब हम पुनः जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए थे, ऐसे हमारे इन 13 चरित्र स्वरूप, इन 13 रत्नों का पुनः जो बचे हुए हैं उनका हम वक्तत्व प्रारंभ करने के पूर्व पुनः उन्हें वही निर्देश देंगे कि आप समय को देखते हुए अपना वक्त। हमको जो आदर्श सिखाए जीवन के इस मोड़ में, याद आएगी हमें तुम्हारी जा रहे हो तुम छोड़कर। संस्कारों की बेड़ी डालकर प्यार का बंधन बांध दिया, बात बात मैंने सीख का तुमने जो हमें ज्ञान दिया। बात बात में डांट हमें जो जीवन जीना सिखा दिया, इतना सारा प्यार हमें दे मिलकर बिछड़ना सिखा दिया, मिलकर बिछड़ना सिखा दिया। अब मैं वक्तत्व की श्रृंखला को प्रारंभ करता हूँ। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ उनके बारे में मैं 2 पंक्तियाँ कहूँ। हर बात पर कविता लिखना जिनका काम है, हर बात पर कविता लिखना जिनका काम है, बाइक चलाने में भी फेमस इनका नाम है, फेमस इनका नाम है। कंचन नगरी टड़ा प्रसिद्ध प्रासुक जैन बासु इनका नाम है, प्रासुक जैन बासु इनका नाम है। मैं बुलाने जा रहा हूँ पंडित प्रासुक जी शास्त्री को, वो आएं और आकर के अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हाँ बहने दो मुझे, जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो मुझे, दुनिया की धन्यवाद भाई संचालक महोदय को। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए आदरणीय बाबू युगल जी को श्रद्धा सुमन पर अर्पित करता हुआ सम्मान्य मंच 5 वर्ष विदाई समारोह। वैसे तो बोलने के लिए 3 मिनट हैं, प्रारंभ करता हूँ। इसके पहले मैं खनियाधाना विद्यालय में पढ़ा हूँ और वहाँ पर 3 वर्ष की अपनी शिक्षा पूर्ण करके विद्यालय से महाविद्यालय में आया हूँ। महाविद्यालय में आने का मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ तो आप सभी जिनसे परिचित होंगे, हमारे टड़ा के विद्वान आदरणीय पंडित कोमल चंद जी टड़ा, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया। और मैं दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ यहाँ देखने के लिए आया था और यहाँ एडमिशन वगैरह सब फुल हो चुके थे। लेकिन यहाँ आकर फिर धर्मेंद्र जी को मार्कशीट वगैरह दिखाई और रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने कहा कि एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। पहले गांधी डिवीज़न था, फिर 2nd डिवीज़न हुआ और इस महाविद्यालय में आया तो कभी 1st डिवीज़न से नीचे नहीं आया, स्कोर अच्छा ही अच्छा बढ़ता गया। इसके आगे मैं कहना चाहूँगा महाविद्यालय में 5 वर्ष का अनुभव।
अनुभव की तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल ही झड़ी लगी रही, और ये अनुभव का कारण जो रहे, जिनके कारण यह अनुभव आए, ऐसे हमारे गुरुजन और ऐसे हमारे छोटे बड़े भाई लोग रहे, जिनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं गवा दिया, गवाया नहीं है। जो मेरा नहीं था सो चला गया, उसमें क्या खेद करना। 5 वर्ष में जो सीखा उसका सारा श्रेय, सीखा क्या, पहली बात ये बताना चाहता हूँ, सीखा वो तत्व ज्ञान है जो समाज को देना है, और समाज को देने के लिए नहीं सीखा, यह तत्व ज्ञान स्वयं के लिए सीखा है। और जिसके लिए आपने सुना होगा अधजल घघरी झलकत जाए, तो वो अधजल घघरी नहीं है। यहाँ ये 5 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल ऊपर मुंह से भरा हुआ जैसे घड़ा होता है तो अच्छा लगता नहीं है, ऐसे 5 वर्ष में इतने ग्रंथों का स्वाध्याय और तत्व ज्ञान इन गुरुओं के माध्यम से मिला है, जो कि एक अमूल्य है। वर्तमान में तो लोग इधर उधर जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कई मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन पैसा खर्च करते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते, मतलब आगे उनका कोई स्कोप नहीं रहता। यहाँ बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है, और शास्त्रीय शिक्षा मतलब धार्मिक शिक्षा, आत्मकल्याण की भावना यहाँ पर हमें इस महाविद्यालय में मिली। इस महाविद्यालय का मैं इतना बड़ा उपकारी हूँ, तन मन धन से इस महाविद्यालय के लिए समर्पित हूँ। वो तत्व ज्ञान की कला, वो जीवन जीने की कला जो यहाँ से सीखी है, वो आपको कहीं और पैसे देकर भी नहीं सीख सकते। इस महाविद्यालय का अगर मैं कहूँ, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि विदाई सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कदी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ आकर जो सीखा है स्वर्णिम भी नहीं, रत्नमयी जहाँ ये जो आश्रम है, इन छोटे भाई तथा गुरुजनों के कारण ये इतना सुंदर माहौल और ऐसा परिवेश मिला और ऐसे संस्कार मिले। अब आगे बात करना चाहूँगा क्रमशः प्रेमचंद जी भाई साहब, जिन्होंने इस ट्रस्ट को स्थापित किया, उनके बारे में क्या कहूँ। सुबह आप सभी ने सुन ही लिया होगा हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से कि आपका जीवन ही देखने लायक है, तथा आप जैसे हैं, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। वर्तमान में देखा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो आप प्रेमचंद जी भाई साहब को देख सकते हैं। अगले क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा रतन जी भाई साहब का। मुझे रतन जी भाई साहब की 2 बातें, पहली बात, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने पद से हट गए, अपने काम से हट गए, तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, किसी कार्य के योग्य नहीं रहोगे। इसलिए लोगों का काम क्या है, कहना, सुनते जाओ, लेकिन जो करना है वो खुद करना, स्वयं करना। और वर्तमान में दूसरा सबसे प्रमुख समय, समय की बचत और समय पर आने का सबसे अच्छा अगर उदाहरण है तो हमारे रतन जी भाई साहब, जिनके माध्यम से मैंने ये समय की मैनेजमेंट और ये सब कुछ सीखा है। अब मैं बात करता हूँ इस महाविद्यालय के प्राचार्य, जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और तत्व ज्ञान की कला सीखकर अब आगे जा रहा हूँ। अगर जैन धर्म में वैसे चरण धो के पीने की परंपरा नहीं है, अगर होती तो ज़रूर चरण धो के पी लेता। अब आगे बात करता हूँ सौरभ जी भाई साहब। सौरभ जी भाई साहब क्या कहूँ, जैसा सौरभ जी भाई साहब भाई के ही समान थे। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात होती थी, सबका समाधान सौरभ जी भाई साहब के माध्यम से होता था। ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, जो भी कुछ चाहिए, जितना भी कुछ चाहिए, सब मिल जाता था। और इसी क्रम में हमारे निलय जी भाई साहब, जो एक ही वर्ष हमारे साथ रहे और 1 वर्ष रहकर इतना ज्ञान दिया, इस योग्य बनाया, बहुत कुछ सिखाया, ऐसे हमारे निलय जी भाई साहब। अगर आप सब गुरुओं के बारे में मैं कहूँ तो कॉमन बात तो ये है तत्व ज्ञान, दूसरी बात सबका मधुर व्यवहार। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इस महाविद्यालय में आकर किसी ने अगर कुछ सीखा है तो वो नंबर 1 पर है तत्व ज्ञान, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और जो हमारा आगे उद्देश्य है, जैसे कहते हैं बाबू योगल जी की नगरी, तो अब उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, तो पूर्ण तन मन धन से समर्पित होकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये मैं प्रण करता हूँ। अब छोटे भाइयों के लिए सीख देने की बात है, तो छोटे भाइयों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जो सत्य की राय है बस उसी पर चलना, बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। और हमारा उद्देश्य एकमात्र तत्व ज्ञान और आत्मकल्याण, इसको लेकर चलोगे तो कोई भी विपत्ति आपको नहीं आएगी। विपत्तियाँ आती नहीं हैं, क्या होता है, हमारा हौसला कम हो जाता है। जब तक हौसला रहता है तो विपत्तियाँ जैसी नहीं लगती। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं करना
और अपने लिए सर्वोपरि रखना, हम किसी से कम नहीं। और बस इस महाविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते। बहुत ही हृदय स्पर्शी हमारे लिए वक्तत्व भाई प्रासुक जी ने प्रदान किया। मैं उनके लिए दो पंक्तियाँ कहूँ। गुजरे हुए वक्त में लौट जाने को जी चाहता है, गुजरे हुए वक्त में लौट जाने को जी चाहता है, फिर वो गुजरे हुए लम्हों को जीने को जी चाहता है, कभी साथ मिलकर मुस्कुराते थे जब सब दोस्त, आज फिर उनके साथ मुस्कुराने को जी चाहता है,